हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने कहा भजन संहिता अध्याय 1 में कहा, क्या ही धन्य है वे लोग जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलते, न पापियों के मार्ग में खड़ा होते, न ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठते। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वह तो रात दिन व्यवस्था पे चलते हैं, रात दिन व्यवस्था पे ध्यान लगाते हैं। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नाले किनारे लगाया गया पौधा है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं है, और जो कोई पुरुष वह कार्य करे वह सफल होता है। हालेलुया। अपने स्थान पे खड़े हो जाए। मौसम ठंड का है, इसलिए समय से आओगे तो समय से ही जाओगे। अभी मैं आपको 2 बज रहे हैं घड़ी में, क्योंकि भाई मौसम कब बदल जाएगा कोई जानता नहीं है, इसीलिए मैं आप लोग को प्रार्थना समय से किया, और समय से आएंगे तो समय से जाओगे। हालेलुया। इससे प्रार्थना यहाँ पे समय से स्टार्ट होता है। अगर आप समय से आ जाएंगे तो हम समय से वचन बोलने के लिए आ जाएंगे, लेट आएंगे तो लेट जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि बाइबल में प्रभु ने कहा मत्ती 4 और लूका 4 में, इस समय प्रार्थना करने की जरूरत है, ज्यादा प्रार्थना करने की जरूरत है। क्योंकि शैतान ठंड के मौसम में काफी क्या करता है, हमारे आपके जीवन में आलस देता है, प्रार्थना करने नहीं देगा। लेकिन हमें क्या करना है, जबरदस्ती प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उधर लेके जाइए, यहाँ पे दवाई वाली प्रार्थना आपके हाथ में भी हो सकती है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो मेरे भाई बहनों, प्रभु ने कहा है, अभी हम कहाँ थे भूल गए। हाँ, हालेलुया। मैंने बोला कि इसमें प्रार्थना करने की बहुत ज्यादा से ज्यादा जरूरत है, क्योंकि शैतान बहुत तेजी से अटैक करेगा इन दिनों में। ठंडी के मौसम में शैतान क्या करेगा, आपको बहुत परेशान करेगा, आपको प्रार्थना करने नहीं देगा, आपको नींद आ जाएगी, आपको आलस आएगा, और इसी में शैतान आपको बीमारी डालेगा। इसलिए आप हमेशा 1 घंटे शाम और 1 घंटा सुबह प्रार्थना करना न भूलें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल में प्रभु ने कहा कि शैतान जो है अपने राज्य को लाना चाहता है, लेकिन हमें प्रभु के राज्य को लाना है। क्योंकि जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी शैतान से, तो शैतान 3 बार परखा था प्रभु को। कितनी बार परखा था? 3 बार। हाँ, पहले तो उसने कहा कि यीशु तू पत्थर को रोटी बना ले और खा ले, तेरी भूख मिट जाए। तो प्रभु ने कहा कि हे शैतान, ये भी लिखा कि परमेश्वर के मुख से जितनी भी वचन निकलती है उससे मनुष्य जीवित रहता है, भोजन से नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इतनी शक्ति पर प्रभु के पास थी कि पत्थर को भी रोटी बना सकते थे, लेकिन पत्थर से अगर पत्थर को रोटी बना के खाएंगे तो परमेश्वर पिता की अपमान होगा। किसका अपमान होगा? क्योंकि प्रभु ने शक्ति दिया है तो पत्थर पर इस्तेमाल करने के नहीं, बल्कि उस शक्ति को निर्बलों पर इस्तेमाल किया जाए कि इतना प्रार्थना कर दो कि निर्बल व्यक्ति जो कमजोर है उठ को चलने लगे। हालेलुया। पत्थर पे हम शक्ति न दिखाए, दिखाना शक्ति है आपके अंदर जो पावर सामर्थ्य है, तो किसी असहाय पे दिखाओ तो आदमी चंगा हो जाए। जैसे वो बहन की अपनी गवाही सुना, भी कनेरी गांव से आ रही थी, जब अपनी बेटी को लेके आ रही थी तो रो रही थी उसकी बेटी, और खाली लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, तो गला पकड़ के आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी आपने गवाही सुना ना, आवाज ही नहीं आ रही थी। 6 दिन की वही लड़की है। उसके गांव के लोगों ने कहा कि आप प्रभु के पास जाइए, भैया के पास जाइए, और बस सुबह, अभी नया है, एक विश्वासी आदमी को आने में यहाँ पे आलस आता है, लेकिन वो बहन नित्य 6 दिन लगातार अपनी बेटियों को लेकर आई। भोर में यहाँ 6 बजे आके गाड़ी खड़ी करती थी, अपनी बेटी को लेकर आती थी, और 1 घंटा प्रार्थना में बैठती थी, और मात्र 6 दिन की प्रार्थना उस बेटी को उनको चंगा कर दिया। हालेलुया। हो रहा हो चाहे ठंड लगे, लेकिन वह सुबह आ जाती थी, और हम भी सुबह 6 बजे बैठ के ठंडी में इनको भजन सुनाते थे, भजन करते थे। आज वही बहन चंगी होगी। क्या यीशु मसीह को छोड़ देगी?
नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो थके मादे होते हैं, तो शैतान परखता है। और मैंने उनसे कहा था कि जब आपकी बेटी आएगी तो आपको शैतान अटैक करेगा, बीमारी और बढ़ाएगा, आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन आपको लगातार रहना है। और इस मसीह में आने के बाद बस एक ही काम करना है, प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया। वो बन प्रार्थना नहीं कर रही थी, जब शुरू में आई तो प्रार्थना ही नहीं कर रही थी। जब उसको दिया गया झांझ बजाने के लिए, झांझ उठा के फेंक दिया। लेकिन आज वही सुबह आती है, प्रार्थना करती है, झांझ भी बजाती है और गाना भी गाती है। तो अपने उसको चंगा कर दिया उसके लगाव से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान ने परखा, बोला तू परमेश्वर का पुत्र है, नीचे कूद जा, देखते तेरे दूत तुझको आकर हाथों हाथ तुझे बचा लेते हैं। तो प्रभु ने कहा कि अपनी रक्षा करना हम स्वयं जाते हैं, हमें किसी अवधूतों की जरूरत नहीं। हालेलुया। आपको पता है कि हमारी जिंदगी किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में। अगर हम बीमार होंगे तो आपसे नहीं, हम सीधा परमेश्वर को याद करते हैं। हम भी तो बीमार पड़ते हैं कभी। इन दिनों में की बात है, एक दिन की बात है, तबीयत मेरी इतनी तबीयत ज्यादा खराब हो गई कि मेरा सर इतना फट रहा था, इतना सर फट रहा था कि मैं वचन भी बोलने वाला नहीं था। आकर स्टेज पे मैं कहीं गया था, मुझे ठंड लगा था, हाँ प्रेयर में गया था। हम एक दिन प्रेयर में गए थे रात में और सुबह आए कलिसिया से। हमारी नाइट में प्रेयर 18 तारीख को हर महीने होती है, तो मैं नाइट में प्रेयर में गया और ठंड लग गई और इतना तेजी पूरा सर फट रहा था। सुबह कलिसिया था और उसी समय सर इतना फट रहा था कि मैं वचन भी बोलने वाला नहीं था। मैंने बोला आज किसी को वचन बोलवा दूंगा, लेकिन जब भी मैंने बोला कि प्रभु जी अगर मैं स्टेज पे नहीं जाऊंगा तो लोग सोचेंगे कि भैया बीमार हो गए, और उसकी वजह से जब एक खुद बीमार हो गए तो हम लोग क्या प्रार्थना करेंगे। लेकिन हमने प्रभु से प्रार्थना किया। सुबह भोर में जाते जाते प्रभु ने मुझे 7-8 बजे तक मुझे रिलीफ दिया। दर्द हो रहा था, लेकिन जब स्टेज पे वचन बोलना शुरू किया, सारे दर्द को परमेश्वर ने बंद कर दिया। हालेलुया। तो अपने बेटों को कभी बीमारी और दुख तकलीफ में रहने नहीं देना चाहता है। वो जानता है कि मेरा बेटा अगर बीमार हो जाए तो बाकी लोग क्या करेंगे। हालेलुया। वही परमेश्वर जो आपको ठीक करता है, वो कहता मैं अपनी रक्षा करना स्वयं जाता हूँ, मुझे किसी अवधूत की जरूरत नहीं। शैतान ने कहा मेरे सामने झुक जा, मैं सारे राज वैभव तुझे दे दूंगा। प्रभु ने कहा कि मैं अपने परम पिता परमेश्वर की उपासना करता हूँ और उसे छोड़ मैं किसी को दंडवत नहीं कर सकता। तो हमें झुकना किसके सामने के ऊपर? उसके सामने झुकोगे तो आपको उठाएगा और आपको बड़ा आदमी बनाएगा, आपको दिन से अमीर बनाएगा, आपको बीमारी से, गरीबी से, हर एक चीजों से आपको क्या करेगा? आपको बाहर निकालेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि भजन संहिता में लिखा है क्या में कि मैं तुम्हें हर विपत्तियों से छुड़ाने, वही विपत्ति में डालता भी है, वही विपत्ति से आपको बाहर निकालता है। जब इंसान परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानता है तो विपत्ति में पड़ जाता है। वही प्रभु कहता है मैं ही तुझे घायल करूंगा, मैं ही तुम्हें चंगा करूंगा, मेरा नाम यहोवा है। तो जब हम बीमारी में ग्रसित कब होते हैं? जब प्रभु के वचन को नहीं मानते। लेकिन जब वचन को मानने लगते हैं तो हमें बीमारी से आजाद कर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो हम प्रभु के सामने झुकने की कोशिश करें। हमेशा शाम सुबह परमेश्वर के सामने हमेशा बैठा करिए, आधी घंटे 1 घंटे प्रभु से जरूर बातें करिए। आपकी एक गुप्त कोठरी होनी चाहिए जो आप प्रभु के सामने बैठे उससे बातें करें कि प्रभु आज का दिन तेरे हाथ में, तू जैसा चाहेगा वैसा में चला, जैसा तू है वैसा मुझे बना दे, तो खुद परमेश्वर आपको अपने जैसे बना देगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, क्योंकि आपने अभी वचन में जो पढ़ा, तो मुझे पुकारेगा तो मैं तुम्हें सुनूंगा। बाइबल ने कहा जितने लोगों ने उसको पुकारा यहोवा ने उनकी प्रार्थना को सुना। अनसुनी नहीं करता, वो सुनता है। आपकी प्रार्थना अनसुनी कब करता है? जब आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानोगे तो वो नहीं सुनेगा। लेकिन जब आप प्रभु की आज्ञा को मानोगे तो आपको हर समय आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। अपने हाथ को उठाओ।